नमस्कार, कैसे हैं आप। संघ प्रमुख मोहन भागवत की किताब उर्दू में आ रही है। ये किताब दरअसल उनके भाषणों का संकलन है और भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संघ के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी इस पुस्तक का विमोचन करेंगे, ऐसी जानकारी अब तक है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी आरएसएस को। आरएसएस ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि संघ प्रमुख के भाषणों का संकलन उर्दू में हो। दरअसल एक लगातार एक फैलाव बताया गया कि संघ के प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर, उनका जो बंच ऑफ थॉट है उसको लेकर के कई आपत्तियां रही है कि दरअसल यही संघ की सोच है, संघ की विचारधारा है। और इस किताब के लिए बताया जा रहा है कि ये जो भाषणों का संग्रह है, ये बताने की कोशिश है कि कैसे संघ वक्त के साथ बदलता चला गया और संघ कोई बंद संगठन नहीं है, ये लगातार मोहन भागवत कहते रहे। लेकिन इसे कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। इस बदले दौर में क्या तुष्टीकरण की नीति पर संघ चल रहा है या संघ क्या तुष्टीकरण की नीति पर चलना चाह रहा है। उर्दू जिसे पाकिस्तान की राजभाषा बनाई गई, उर्दू जो लखनऊ की भाषा थी और पाकिस्तान के पंजाब में, उसके सिंध में जो सिंधी भाषा थी, पंजाबी भाषा थी, उस पर शासित हुआ उर्दू क्या संघ भी यह मान रहा है इस बदले दौर में कि उर्दू किसी खास समुदाय की भाषा है। और यह लगातार जो कहा जा रहा है कि एक आसमानी किताब जिस पर एक समुदाय चलता है, एक पंथ चलता है और कुछ भी बदलने को तैयार नहीं है, वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं है, तो क्या संघ के इस सोच से उस पर फर्क पड़ेगा। क्या उर्दू में संघ प्रमुख के भाषणों के इस संग्रह से बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या यह सवाल नहीं उठना शुरू होगा कि संघ ने भी उर्दू को एक मजहब की भाषा मान लिया, जो संघ सालों से इसका विरोध करता रहा है कि उर्दू किसी मजहब की भाषा नहीं है, ये लखनऊ की भाषा है, ये भारत की भाषा है। और जब भारत विभाजित हुआ तो एक तरफ बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान था और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था, जहां कई भाषाएं बोली जाती थी, जहां पर पंजाबी था, जहां पर सिंधी था, जहां पर बलूच भाषाएं थी, जहां पख्तून भाषाएं थी, कश्मीरी भाषाएं थी। इतनी इन सब भाषाओं के ऊपर लीड करने के लिए उर्दू लाया गया और संघ हमेशा इसका विरोध करता रहा। संघ ने हमेशा इसकी शिकायत की, संघ ने हमेशा इस पे सवाल उठाया और कई ऐसे लोग जिनने इस पर सवाल उठाए कि पाकिस्तान जो उस हिस्से में जो सिंध के लोग थे, उन लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर उत्तर प्रदेश की भाषा हमारे ऊपर क्यों थोप दी गई और इसकी राजनीति संघ भी करता रहा। इस बदले दौर में क्या संघ भी बदल रहा है, संघ ने अपनी सोच में बदलाव लाया है। यही बात मोहन भागवत कहना चाह रहे हैं। दरअसल इस सच को खारिज नहीं किया जा सकता अपनी जिद में कि एक समुदाय विशेष ने लखनऊ की भाषा को अपनी भाषा, समुदाय की भाषा, पंथ की भाषा, मजहबी भाषा बना लिया और इसीलिए असउद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से उर्दू में बोलते हैं। असमी भाषा छोड़ करके अजमल भी उर्दू में बोलते हैं। जिस बंगाल को भाषाई आधार पे बंगाल टूट गया, जो मजहबी धर्मांधता के आधार पे जो पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर करके, वो पाकिस्तान दो हिस्से में टूट गया भाषाई और सांस्कृतिक डिमांड पे। उस बांग्लादेश में कोई फुरफुरा शरीफ उर्दू की बात करता है, उर्दू में बोलता है। असमी भाषा के बदले अजमल उर्दू में बोलता है। अपनी तकरीर कोई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में खड़ा होकर के लखनऊ की भाषा उर्दू में बोलता है। तो क्या संघ ने जो ये कहा है कि वो बंद संगठन नहीं है, तो क्या संघ ने वही दांव चली है कि ये भ्रम जो फैलाया जाता है आरएसएस के बारे में कि आरएसएस इस तरह की का संगठन है। और राहुल गांधी केरल चले जाते हैं, केरल में आरएसएस के बारे में कहते हैं कि आरएसएस
की तुलना वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कर देते हैं। राहुल गांधी ये कह देते हैं सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में सवाल उठा देते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर दरअसल ये आतंक की सीख देता है। वो इस तरह कह देते हैं कि इसकी फंडिंग कहां से आती है, और ये भ्रम कायम रहता है क्योंकि एक खास समुदाय, उसे बताया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन है तो संघ की शाखा में नहीं जाती है। और संघ हमेशा यही कहता है, अपनी आप को सत्यापित करने के लिए संघ हमेशा यही कहता है कि हमें समझना है तो हमारी शाखाओं में आओ। आपकी समझने के लिए आपकी शाखा में कोई जाता नहीं है, वो जो आपको पसंद नहीं करता आपकी शाखा में जाता नहीं। तो क्या संघ का ये दांव है कि जब उर्दू में मोहन भागवत के भाषणों का संकलन होगा, अलग अलग लाइब्रेरियों में रखी होगी, तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और पढ़ेंगे उसको। वो लोग पढ़ेंगे जो उर्दू को अपना मजहबी भाषा समझते हैं, और धीरे धीरे क्या कुछ हद तक 1 से 2% लोग ही सही इस बात को, इस भ्रम से निकल पाएंगे जो राहुल गांधी जैसे लोग संघ के लिए फैलाते हैं। क्या मोहन भागवत का ये दांव है? क्या इसीलिए वो कह रहे हैं कि संघ वक्त के साथ बदलता है और जो बंच ऑफ थॉट है उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश है? क्या इसीलिए संघ प्रमुख ने ये प्लान किया है कि राहुल गांधी जैसे लोग केरल में, तमिलनाडु में या दूसरे जगह जाकर के जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम से मुक्ति मिलेगी? क्या संघ प्रमुख के इस दांव से बहुत कुछ बदलेगा? जो भ्रम की भ्रांतियां फैली हुई है संघ को लेकर के, वो दूर होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस संघ ने उर्दू को एक मजहबी भाषा कभी नहीं माना, एक शहर की भाषा माना, कायदे से कह सकते हैं संघ ये वक्त के साथ बदलाव को इस संघ ने भी मान लिया कि वो एक मजहबी भाषा है, और यही सच है क्योंकि लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। और इसी लिहाज से जब उर्दू में उनके भाषणों का संकलन आएगा तो ये बदलाव दिखेगा कि बहती नदी की तरह कैसे संघ बदलता गया, और इसीलिए वो भारतीय समाज में स्वीकार्य हो सके। इसीलिए मोहन भागवत ने एक बड़ा दांव कह लीजिए या फिर अपनी एक स्टैंड लिया है कि भारत का हर नागरिक, चूंकि वो हिंदू है ऐसा संघ मानता है, उसे संघ के प्रति उसकी आस्था हो और संघ की सच को जान सके। दरअसल ये प्रयास है। इसीलिए इस पुस्तक का विमोचन संभवतः शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। 5 अप्रैल को इसका विमोचन होना है। उसके बाद देखना है, दिलचस्प ये है कि कितना कुछ बदलाव आता है संघ के प्रति सोच में उनकी, जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं, बिना समझे ना समझने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद।